कभी सोचा है, संकटमोचन हनुमान जी की वो स्तुति, वो दिव्य पंक्तियां जिन्हें हम हनुमान चालीसा कहते हैं, जिनका पाठ करते ही रोम रोम पुलकित हो उठता है, उसका जन्म कहाँ और कैसे हुआ होगा? क्या कोई भव्य मंदिर था, सोने की कलम थी, या सुगंधित फूलों की शैया? और हाँ, ये सवाल तो अक्सर गूंजता है कि हनुमान चालीसा करने का सही तरीका क्या है? क्या कोई विशेष आसन, कोई खास दिशा, कोई नियत समय? मित्रों, ये प्रश्न जितना सहज है उतना ही गहरा भी। पर चलिए, मैं आपको उस क्षण में ले चलता हूं जहां से ये अमृत धारा फूटी थी। कहानी है गोस्वामी तुलसीदास जी की, वही महान संत जिन्होंने हमें रामचरितमानस जैसा अद्भुत ग्रंथ दिया। बात उस समय की है जब दिल्ली के तख्त पर बादशाह अकबर का राज था। किसी ने बादशाह के कान भरे कि तुलसीदास नाम के एक संत हैं, बड़े पहुंचे हुए, राम राम करते हैं, जनता पर उनका बड़ा प्रभाव है। बादशाह को लगा, ऐसे व्यक्ति को तो दरबार में होना चाहिए। हुक्म भेजा गया, तुलसीदास जी को दरबार में हाजिर किया जाए। संत ठहरे तुलसीदास जी, फकीरी में जीने वाले, राम नाम में रमने वाले। उन्होंने विनम्रता से संदेशवाहक को लौटा दिया, भाई, मेरा बादशाह तो एक ही है, मेरे प्रभु श्री राम। मैं उनका दरबार छोड़कर कहीं और क्यों जाऊं? मेरा अकबर से क्या लेना देना? मैं तो अध्यात्म का पथिक हूं। अब दरबारियों और चाटुकारों की तो आदत होती है बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। बादशाह तक खबर पहुंची, हुजूर, वो हिंदू संत तो बड़ा अहंकारी है, आपकी शान में गुस्ताखी कर रहा है, आपके बुलावे पर आने से इनकार कर दिया। अकबर को क्रोध आ गया। आदेश हुआ, पकड़ लाओ उस संत को और डाल दो कारागार में। गोस्वामी तुलसीदास जी को बंदी बना लिया गया, कारागार में डाल दिया गया। अब सोचिए, एक संत जिसका जीवन ही राम नाम के सहारे था, वो अपनी पीड़ा, अपनी शिकायत किससे करेगा? उस जमाने में न वकील थे, न मानवाधिकार आयोग। संत की अदालत तो एक ही थी, उसके प्रभु का दरबार। तुलसीदास जी ने मन ही मन अपने प्रभु श्री राम को पुकारा, हे मेरे राम, देखो तुम्हारे नाम का ये कैसा सिला मिल रहा है। तुम्हारे लिए सब कुछ किया, भजन लिखे, मानस रची, और आज तुम्हारी वजह से ही मिली संत की पदवी के कारण ये बादशाह मुझे बंदी बनाए हुए है। हे प्रभु, ये ठीक तो नहीं। कहते हैं तुलसीदास जी स्वयं हनुमान जी के अवतार थे। खैर, ये एक अलग विषय है। पर उस क्षण, उस पीड़ा में, उस अंधकार भरे कारागार में, जहां न कोई पूजा की सामग्री थी, न कोई तस्वीर, न धूप, न दीप, केवल हृदय में वेदना और राम का नाम, उसी वेदना से, उसी पुकार से तुलसीदास जी ने आह्वान किया श्री राम के परम भक्त, उनके दूत, संकटमोचन हनुमान जी का। और वहीं उसी कारागार की दीवारों के बीच गूंजे वो अमर शब्द, श्री गुरुचरण सरोज रज निजमनु मुकुरु सुधारी। तुलसीदास जी ने हृदय की पूरी पीड़ा, पूरी श्रद्धा और पूरी शक्ति से हनुमान जी का गुणगान शुरू किया। एक एक चौपाई जैसे हृदय से निकलकर ब्रह्मांड में गूंज रही थी। जय हनुमान गुण सादर, जय कपीस तिहूं लोक उजादर। और जैसे जैसे चालीसा अपने समापन की ओर बढ़ी, एक अद्भुत, अविश्वसनीय घटना घटी। न जाने कहां से हजारों लाखों वानर, जी हां, वानरों की सेना ने अकबर के महल और पूरी राजधानी को घेर लिया। हर तरफ उछल कूद, कोहराम, पेड़ों पर, छतों पर, दीवारों पर, बस वानर ही वानर। महल के कामकाज ठप, सैनिक हैरान, बादशाह परेशान। कहा जाता है शायद बीरबल जैसे किसी समझदार मंत्री ने ही अकबर को समझाया होगा, महाराज, आपने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया है। ये कोई साधारण संत नहीं, ये तो कोई अवतारी पुरुष लगते हैं। संतों को कभी कमजोर मत समझना। अकबर की सिट्टी पिप्पी गुम। फौरन हुक्म दिया, निकालो, उस संत को तुरंत बाहर लाओ। सम्मान के साथ तुलसीदास जी बाहर आए। अकबर ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, ये सब क्या है? ये इतने वानर कहां से आ गए? तुलसीदास जी ने सहज भाव से कहा, बादशाह, मुझे क्या पता, मैं तो बस अपने राम का दास हूं। जब मुझ पर संकट आया तो मैंने अपने प्रभु के सेवक हनुमान जी को पुकारा, उनकी स्तुति गाई, बस। आगे क्या हुआ वो आप देख ही रहे हैं। कहते हैं उस दिन के बाद अकबर ने कभी किसी सच्चे संत का अपमान नहीं किया। तुलसीदास जी को पूरे सम्मान के साथ विदा किया गया। तो मित्रों, अब लौटते हैं मूल प्रश्न पर, हनुमान चालीसा करने का सही तरीका क्या है? इस कहानी से आप समझे, जब पहली बार हनुमान चालीसा का पाठ हुआ
तब तुलसीदास जी के पास क्या साधन थे? कौन सा आसन, कौन सी दिशा? कुछ नहीं थी, तो बस हृदय की पुकार, अटूट विश्वास और गहरी वेदना। इसलिए तरीका महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी भावना महत्वपूर्ण है, आपका इंटेंशन, आपकी श्रद्धा महत्वपूर्ण है। हाँ, अगर आप घर पर हैं, आसन पर बैठकर, सामने एक दीपक जलाकर, धूप अगरबत्ती लगाकर, शांत मन से पाठ कर सकते हैं, तो ये तो अति उत्तम है। सोने पे सुहागा। किसी मंदिर में बैठकर करें तो और भी अच्छा। पर अगर ये सब संभव न हो तो चिंता मत कीजिए। आप जहां हैं, जैसे हैं, काम करते हुए मन में शुद्ध भाव रखकर हनुमान जी का स्मरण कीजिए। चालीसा का पाठ कीजिए। परमात्मा भाव के भूखे हैं, आडंबर के नहीं। तो मेरे प्यारे मित्रों, संकोच छोड़िए। हनुमान चालीसा करने का सबसे सही तरीका है। उसे करना कदम बढ़ाइए, हृदय से पुकारिए। परमात्मा स्वयं आपकी उंगली पकड़कर राह दिखाएंगे। वो गुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करेंगे। बस आप श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। प्रभु श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान जी आपका मार्ग अवश्य प्रशस्त करेंगे।